नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। बढ़ते कोरोना के केस के बीच महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। नए नियमों के साथ मिलेगी कुछ छूट। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 19,000 से ज्यादा संक्रमित मामले आए सामने। अब तक 16,475 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 के पार। 24 घंटे में 11 की मौत। जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होगा डोर टू डोर अभियान। और बुलंदशहर के अनुसर गंगा में 2 युवकों को बचाने के चक्कर में डूबी 3 महिलाएं। मौके पर पहुंचा प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू अभियान। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की खतरनाक स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। समूचे महाराष्ट्र, खासकर मुंबई और पुणे में कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। संक्रमण पर रोक लगाई जाने के लिए ये लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लेकिन इसके साथ में कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करना होगा। लॉकडाउन में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी होगी। बड़ी भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा। 50 मेहमानों से ज्यादा शादी का कार्यक्रम नहीं होगा। अंतिम संस्कार में भी 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना होगा। कार्यस्थल के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। जितना संभव हो सके उतना घर से काम करें। दफ्तर में अलग अलग शिफ्ट में काम करें। कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दफ्तर का बार बार उसको सैनिटाइजेशन करने का भी ध्यान रखा जाएगा। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,49,048 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 16,487 की मौत हो चुकी है, जबकि 3,20,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,516 नए मामले सामने आए हैं और 375 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर है। भारत के अधिक मामले अमेरिका, ब्राजील, रूस में हैं, लेकिन भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और ब्राजील के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 59 जिलों में कुल 553 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इसके साथ ही ठीक होने वालों की संख्या 14,808 हो चुकी है। वर्तमान में प्रदेश का रिकवरी रेट 16.66% हो चुका है। हालांकि 24 घंटे के भीतर 606 नए मरीज सामने आए हैं। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 22,300 हो चुकी है। एक दिन में 11 लोगों की मौत हुई है। अब तक 660 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। आपको बता दें कि 660 लोगों की जान जा चुकी है। अब एक्टिव केस 6,679 है। सीएम के 20,000 टेस्टिंग के लक्ष्य को स्वास्थ्य विभाग ने हासिल कर लिया है। एक दिन में 20,782 लोगों का टेस्ट किया गया। अब तक 6,83,643 लोगों की जांच हो चुकी है। देश भर में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अब ऐसे में कांग्रेस ने आगरा में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने महात्मा गांधी मार्ग पर एक साथ जुलूस निकाला, जिनमें पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। और इस दौरान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता इस झड़प में घायल भी हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में आकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना की और तमाम नियमों को दरकिनार कर दिया। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान
जिला मुख्यालय तक महिला पुलिस कांग्रेसियों ने जोरदार योगी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि नारेबाजी करते हुए महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताएं जिला मुख्यालय की तरफ पहुंची और ज्ञापन सौंपा। मूलवर्दी कटौती के ऊपर उन्होंने प्रदर्शन किया है। देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं राजनीतिक दल, चाहे वो जनता के लिए हो रहा है। लेकिन आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अपील यही है कि इस तरीके के अगर इकट्ठा हो गए लोग ये करेंगे, उसमें मास्क भी नहीं पहनेंगे, गाड़ियों पे चलेंगे, तो इसमें कोरोना वायरस स्प्रेड होने का और ज़्यादा खतरा रहता है। तो मेरा अनुरोध सभी से यही है कि किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें ना करें जिसकी वजह से जो प्रशासन की जो प्राथमिकता है, जैसे कोविड-19 को खत्म करना है, उसके ऊपर कोई बाधा आए। अपर पुलिस अधीक्षक अवधेश सिंह ने जालौन नगर क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वे इस महामारी के समय में जागरूकता बनाए रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सैनिटाइजर का ध्यान रखें, लगातार उसका इस्तेमाल करते रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करें। आज नगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आमजन मानस से रूबरू होने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने नगर क्षेत्र में फुट मार्च शुरू किया और स्थानीय पुलिस के साथ वाहन चेकिंग भी अभियान भी चलाया गया। बाद में झंडा चौराहे पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो नगर क्षेत्र के लोगों से अपील करते हैं कि इस महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूर करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहनें और बहुत ही जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि अभी तक इस बीमारी की दवा नहीं बनी है। सिर्फ जागरूकता से ही सुरक्षा और बचाव संभव है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जालौन की जनता से हम लोगों का यही अनुरोध है कि ये सामाजिक दूरी को बनाए रखें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साबुन से हाथ को धुलें, क्योंकि इस जागरूकता के अलावा और कोई उपाय नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखने के लिए जो आयुर्वेद के काढ़े हैं या और भी उपाय बताए जा रहे हैं, उसका भी लोग पालन करें, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। वैसे सब मिलाकर के जालौन कस्बे में काफ़ी कुछ नियंत्रित है और अभी तक ऐसा कुछ। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गांव डुबता में अपने भाई की शादी में शामिल होने परिजनों के साथ मायके आई महिला सुनीता और उसकी बहन और ननद बुलंदशहर के अनूपशहर में गंगा नहाने आई थी। इस दौरान सुनीता के पति और नंदोई गंगा में डूबने लगे। दोनों को डूबता देख सुनीता ने गंगा में छलांग लगा दी। सुनीता को डूबता देख उसकी बहन और ननद ने भी गंगा में छलांग लगा दी। तीनों महिलाएं बचाने के चक्कर में डूब गईं। पति और नंदोई तो बच गए, लेकिन गंगा के तेज बहाव में तीनों बहनें बह गईं। तीनों महिलाओं के गंगा में डूबने से बुलंदशहर प्रशासन में हड़कंप मच गया। खबर पाकर तत्काल मौके पर अनूपशहर कोतवाल अखिलेश त्रिपाठी आनन फानन में मोटर बोट और कांटों के साथ साथ स्थानीय गोताखोरों को लेकर मौके पर पहुंचे। तीनों महिलाओं को ढूंढने के लिए गंगा में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सीओ अनूपशहर अतुल चौबे और एसडीएम पदम सिंह भी मौके पर पहुंच चुके हैं। पीएसी फ्लड प्लाटून के जवान भी तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। अनूपशहर के बस्टर गंगा घाट के सामने गंगा के संभल साइड के किनारे पर ये हादसा हुआ है। ये थाना राजपुरा क्षेत्र की रहने वाली 3 महिलाएं शादी समारोह में आई हुई थी। वहां से यहाँ गंगा स्नान के लिए आई थी। ये डूब गई हैं, तो हमारे लोकल गोताखोरों की टीम लगी हुई है और फ्लड पीएसी 41 पीएसी की यहाँ एक टीम रहती है, उस टीम को भी लगाया गया है। पूरे प्रयास जारी हैं कि जल्द से जल्द उनको निकाला जा सके। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां मामूली विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मामला थाना वजीरगंज क्षेत्र का है, जहां पर कस्बा सैदपुर में मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट में एक व्यक्ति की जान चली गई। हमलावर घटना के बाद फरार हो गए। 4 आरोपियों में से पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया। कस्बा सैदपुर निवासी अनवर और साकिर के बीच मारपीट का विवाद इतना बढ़ गया कि अनवर ने साकिर के सिर में क्रिकेट के बैट से हमला कर दिया। साकिर जमीन पर गश खाकर गिर गया। परिजन उसे गाड़ी में डालकर बदायूं उपचार के लिए लेकर गए। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। तो वहीं मृतक के बेटे का आरोप है कि मजार या दरगाह के गले में जो चढ़ावा आता है, उसको लेकर मेरे पापा को क्रिकेट के बैट से बुरी तरह पीटा गया है और इस दौरान उनकी मौत हो गई है। बाप को सरवर है, अनवर है, शहबाज है और बच्चन है, ये लोग ने मारा था सर। पता? ये मस्जिद के गले के पीछे बैट से। उसके बाद क्या हुआ? बैट से मारने के बाद मेरे बाप की मौत हो गई सर। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां पर उपस्थित
लोगों से बातचीत की गई और घटना के कारणों की जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि सैदपुर में ही एक मज़ार या दरगाह मौजूद है जिस पर कुछ चढ़ावा चढ़ता है। उस चढ़ावे को के लेन देन को लेकर ही दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इस संबंध में जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत हो गया है और उसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है, वो शीघ्र ही कर ली जाएगी। आगरा में एक अध्यापक ने स्कूल में आत्महत्या कर ली। स्कूल के मैदान में अध्यापक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। दरअसल डीसी वैदिक इंटर कॉलेज शाहगंज में हिंदी और संस्कृत के शिक्षक 53 साल के हमवीर सिंह स्कूल परिसर में ही रह रहे थे। वे मूल रूप से इंगलास हाथरस के रहने वाले हैं और 30 साल से पढ़ा रहे थे। सोमवार सुबह चपरासी स्कूल पहुंचा। स्कूल के मैदान में शिक्षक हमवीर सिंह का शव पड़ा हुआ देखा। बगल में तमंचा भी पड़ा हुआ था। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दी गई। मौके पर स्थानीय पुलिस और शहर सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इन्होंने एक यंग लड़की से अभी या तो जनवरी में या 23 जून को फेसबुक पर जब आया है तब हमें पता चला है कि इनकी शादी के फोटो उस पर फेसबुक पर डाले गए हैं और काफ़ी समय से वो लड़की इनको गुमराह कर रही थी, इनसे पैसे हट रही थी, संपत्ति हड़प रही थी, क्योंकि 55 साल के बूढ़े से 27 साल की लड़की को शादी कैसे कर सकती है। तो ये उन्हें लूटने के लिए उसने ये प्रोपेगेंडा अपनाया था। हो सकता है कि इनमें इस समय कोई डिस्प्यूट हो गया हो और संपत्ति नहीं मिल पा रही हो। इस वजह से हमें तो ये लगता है कुमार साहब को इस बेटी द्वारा ही किसी अज्ञात बदमाश द्वारा मरवाया गया। शाहगंज में जो पड़ता है वहाँ पे एक डेड बॉडी की सूचना मॉर्निंग में मिली थी। घटनास्थल पे पहुँचने के बाद ये मालूम हुआ है कि वहाँ पे जो डेड बॉडी पड़ी थी हाथ में एक तमंचा भी नका था। प्रथम दृष्टिया जो है सुसाइड का ये मामला प्रतीत होता है। इसमें बॉडी का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घर वाले उनके मौके पे पहुंचे थे, जो भी लिख के वो दे रहे हैं उसको संज्ञान में लिया जाए। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल प्लॉट नंबर 181 सेक्टर 25 पानीपत हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।